नमस्कार, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद से एक ऐसी दर्दनाक और भयावह घटना सामने आई है जिसने पूरे गांव, पूरे जिले और पूरे समाज को हिला कर रख दिया है। यह घटना सिर्फ एक अपराध नहीं है, यह घटना सिर्फ एक परिवार की मौत की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज को आईना दिखाने वाली घटना है कि आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं। क्यों इंसान इतना टूट जाता है कि वह न सिर्फ दूसरों की बल्कि अपने ही परिवार की जान लेने पर आमादा हो जाता है। दर्शकों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश बहराइच जनपद के रामगांव थाना क्षेत्र के निंदनपुरा गांव टेपराहा गांव में बुधवार की सुबह एक समय था। गांव में हमेशा की तरह किसान अपने खेतों की ओर जा रहे थे। लोग सुबह की दिनचर्या में लगे हुए थे, लेकिन कुछ ही देर में ऐसा हादसा हुआ कि पूरे गांव को मातम में बदल दिया। किसान विजय कुमार मौर्य, जो खेती बाड़ी और पशुपालन करता था, उसने अपने गांव को दो किशोरों को अपने खेत में लहसुन की बुवाई के लिए बुलाया। सूरज यादव, जो सिर्फ 14 वर्ष का था, और लक्ष्मी राम का बेटा था, और सनी वर्मा, जो 13 वर्ष का था, और ओम प्रकाश का बेटा था। ये दोनों किशोर उस दिन अपने अपने घर के काम में व्यस्त थे। नवरात्र का आखिरी दिन था, घर में कामकाज अधिक था, इसलिए उन्होंने किसान विजय कुमार मौर्य से साफ कह दिया कि वे खेत में काम करने नहीं जा पाएंगे। यहीं से इस कहानी का वह भयानक मोड़ शुरू होता है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। किशोरों के इनकार से गुस्से में आए विजय कुमार मौर्य ने अचानक अपने होश खो दिए। उसने अपने आंगन में ही दोनों किशोरों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और वार इतने निर्मम और खौफनाक थे कि दोनों किशोर वही मौके पर गिर पड़े और उनकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। उनके शरीर खून से लथपथ हो गए और गांव के लिए यह एक ऐसा मंजर था जिसे देखने भर से किसी की भी रूह कांप जाए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई दोस्तों। हत्या के बाद विजय कुमार मौर्य जैसे पूरी तरह पागलपन की स्थिति में चला गया। उसने होशो हवास खोकर अपनी पत्नी और 2 बेटियों को कमरे में बुलाया। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और खुद ही पूरे कमरे को आग के हवाले कर दिया। आग इतनी भयानक थी कि कमरे में चीख पुकार गूंज उठी, लेकिन कोई मदद नहीं कर सका। विजय कुमार, उसकी पत्नी और उसका 2 मासूम बेटियां जिंदा जलकर राख हो गई। इतना ही नहीं, घर में बंधे 4 मवेशी भी आग की लपटों में फंसकर वही जलकर पूरी तरह से खाक हो गए। गांव वाले शोर सुनकर दौड़े तो उन्होंने आंगन में पड़े दोनों किशोरों के शव देखे। खून से सनी हुई जमीन और भीतर जलते हुए कमरे की चीखें, यह सब इतना भयावह था कि लोग दहशत से डर गए। किसी के हाथ पांव काम नहीं कर रहे थे। किसी ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को खबर दी। दमकल विभाग मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था दोस्तों। पुलिस जब कमरे के अंदर पहुंची तो वहां विजय कुमार का जला हुआ शव, उसकी पत्नी का शव और उसके 2 बेटियों का शव जले हुए मिले। 4 मवेशियों की भी जली हुई लाशें मिली। वहीं आंगन में सूरज और सनी की लाशें पहले से पड़ी थी। कुल मिलाकर इस एक घर से 6 लोगों की लाशें निकली और 4 जानवरों की मौत हुई। पूरा गांव सन्नाटा और मातम में डूब गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उप जिलाधिकारी पूजा चौधरी और क्षेत्राधिकारी मासी खुद मौके पर पहुंचे और जांच किया। पुलिस के मुताबिक प्रारंभिक जांच से साफ हुआ कि किशोरों की हत्या धारदार हथियार से की गई है। ग्रामीणों ने बताया कि विजय कुमार पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव में था। उसकी हालत ऐसी थी कि वो छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित हो जाता था, लोगों से झगड़े पर उतारू हो जाता था। अब यहां सवाल उठता है कि आखिर यह घटना समाज को क्या सिखाती है। यह घटना महज एक अपराध की रिपोर्टिंग नहीं है दर्शकों। यह घटना यह दिखाती है दर्शकों कि मानसिक तनाव, गुस्सा और नियंत्रण खो देना किस हद तक खतरनाक हो सकता है। एक तरफ 2 मासूम किशोर जिन्होंने सिर्फ इतना कहा कि आज वो खेत में काम नहीं कर सकते,
और दूसरी तरफ एक किसान जो अपने गुस्से पर काबू न रख सका और निर्दोष बच्चों की जान ले ली और फिर अपनी पत्नी और बेटियों को भी मौत के आग में झोंक दिया। दर्शकों, यह सिर्फ बहराइच की घटना नहीं है, यह पूरे समाज का आईना है। यह सवाल हम सबके सामने खड़ा करता है कि आखिर क्यों मानसिक स्वास्थ्य को हम गंभीरता से नहीं लेते? क्यों गुस्से और आवेश में इंसान अपने ही परिवार और समाज के लिए खतरा बन जाता है? विजय कुमार ने जो किया वो किसी भी हाल में सही नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन उसके पीछे छिपा तनाव, छिपी हुई पीड़ा और मानसिक स्थिति हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि अगर समय रहते इसका इलाज होता, अगर समाज और परिवार उसकी हालत पर ध्यान देता, तो शायद आज 6 जिंदगियां बच सकती थी। आज बहराइच का यह गांव मातम में डूबा है। जिन घरों से बच्चों की हंसी की आवाज आती थी, वहां अब रोने की चीखें। जिन खेतों में लहसुन की खुशबू फैलनी थी, वहां अब खून और राख की गंध फैली हुई है। और ये हमें यह एहसास दिलाता है कि समाज के भीतर छुपी हुई खामियों, समस्याओं को अगर समय रहते पहचाना न जाए तो वो कब विस्फोट कर देंगी, ये कोई नहीं जानता। यह कहानी हम सबके लिए चेतावनी नहीं है, ये हमें आईना दिखाती है कि तनाव, अवसाद और क्रोध को हल्के में लेना कितना खतरनाक हो सकता है। ये दर्दनाक हादसा हमें यह सिखाता है कि पड़ोसी, रिश्तेदार और समाज के तौर पर हमें एक दूसरे की स्थिति पर नजर रखनी चाहिए, ताकि कोई विजय कुमार मौर्य जैसी स्थिति ना पहुंचे और कोई मासूम जिंदगी यूं बेमौत न मारी जाए। तो दर्शकों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी शेयर करें, ताकि यह मैसेज सभी तक पहुंचे और सभी लोग इसको जानें। दूसरी चीज, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर यूट्यूब डिस्क्रिप्शन के व्हाट्सएप लिंक से जुड़ें और हमसे जुड़ें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें, और इसी से हमें आपकी ताकत मिलती है, आपका प्रेम सौहार्द बना रहता है। देखते रहें विराट न्यूज 24 लाइव चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद, नमस्कार।